हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में हम मैट्रिक्स की सेकंड क्लास करने वाले हैं। अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। पहला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। पहला टाइप क्या है आपका? रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix having only one row is called a row matrix और रो वेक्टर। मतलब मीन्स रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं, जिसमें एक ही रो होगा। क्या होगा? ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 3 4, 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही रो, केवल क्या है, ओनली वन रो, एक रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो चलेगा, बट क्या कंपलसरी है? ओनली वन, ओनली वन रो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? इसको ऑर्डर क्या हो जाएगा? यदि आपसे कोई ऑर्डर पूछे तो क्या बताएंगे आप? 1 बाई, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है तो 1/3, ठीक है। तो ऑर्डर कितना है? 1/3। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? कॉलम मैट्रिक्स है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। यहाँ पर भी देखिए ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। अंडरस्टूड एवरीवन? फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 4 6। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई? 3, दैट इज 3 मींस रो। नंबर ऑफ रो कितना है? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1, ओनली वन कॉलम। यहाँ पर डेफिनेशन भी क्या है? ओनली वन कॉलम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? हमारा कॉलम मैट्रिक्स का। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात समझ में आ गई? रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called row matrix, and column matrix, a matrix having only one column, is called column matrix. Understood? Next type of matrix, zero or null matrix. A matrix each of whose element is zero, each element will be zero, that is called zero matrix or null matrix. For example 0 0, ये भी क्या है? हमारा null matrix है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0 0 0 0, ये भी क्या? हमारा नल मैट्रिक्स है। एवरी एलिमेंट विल बी जीरो। तो जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट यदि जीरो हैं, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? और भी एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। तो ये भी एग्जांपल क्या है? नल मैट्रिक्स का। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix is a matrix in which number of rows and number of column are equal, that is called row matrix. Oh sorry, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के नाम से ही समझ में आ रहा है, स्क्वायर का मतलब लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल। आपने प्रीवियस क्लास में 5th 6th में पढ़ा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का शेप कैसा होता है, लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या है? अब यहाँ पर लेंथ और विड्थ की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, number of rows is equal to number of column. If the number of rows and number of column both are equal, then we can say that that is square matrix. Understood everyone? Number of rows and number of column both are equal, that is called square matrix. Square matrix. Understood everyone? For example, A is equal to 2 3 6 and 7, that is called स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आप काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली 2 3 1 4 -2 0 3 2 1। तो ये भी क्या है? एग्जांपल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है, तो दैट इज called square matrix, means number of rows is equal to number of column, that is called square matrix.
नेक्स्ट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स की फैमिली। स्क्वायर मैट्रिक्स की फैमिली में पहला पहला टाइप आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 for aij I does not equal to j, if all the element of square matrix other than diagonal element are zero। अब इसका क्या मतलब है, चलिए एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो ये आपका क्या है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये आपका क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं आप, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट के अलावा डायगोनल एलिमेंट के रिमेनिंग सारे एलिमेंट क्या है आपके जीरो हैं। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। ए आई जे, ए आई जे मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या है, जीरो है। और कब कब जीरो है, जब आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं होगी। तो ये एलिमेंट कौन सा आपका A11, A11 के एलिमेंट है। A11 एलिमेंट क्या है आपका 2। अब A12 एलिमेंट क्या है, जीरो। अब नेक्स्ट क्या है, A13 एलिमेंट क्या है आपका, जीरो है। यहाँ पर देखिए 13 और 12 के बारे में देख लीजिए, तो ये आई और जे को रिप्रेजेंट करता है, ये आई को रिप्रेजेंट करता है, ये जे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए आई जे के बराबर है, नहीं है सर, क्योंकि आई जे के बराबर जब नहीं होगा तो ए आई जे की वैल्यू क्या है, जीरो है। एकदम परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आई और जे की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, तो आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट इज जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये 2 1 एलिमेंट है, 2 1 2 और 1 मतलब 2 1 की इक्वल नहीं है, दैट इज जीरो। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 3 1 3 और 1 इक्वल नहीं है, दैट इज जीरो। ये कौन सा एलिमेंट है, ये 3 2 एलिमेंट है, तो 3 और 2 की इक्वल नहीं, दैट इज जीरो। यहाँ पर ये एलिमेंट कौन सा आपका 2 3 है, तो 2 एंड 3 बोथ आर नॉट इक्वल, दैट इज जीरो। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या लिखी कि ए आई जे इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ये बात समझ में आ गई। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआईएजी लिखे होते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे लिख करके आ गया था, स्टूडेंट समझ नहीं पाए। डीआईएजी ऑफ ए, डीआईएजी ए को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा, बेटे मैंने इस मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया ए इक्वल टू डी आई ए जे, डी आई ए जे 2 3 4। मीन्स ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, हमारी इक्वल है। मतलब डी आई ए जे 2 3 4 यदि लिखा है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अंडरस्टूड एवरीवन। तो कई बार एग्जाम में ऐसे लिख करके आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, और स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि सर ये क्या लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अंडरस्टूड। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप, 2 0 0 5। ये भी आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप में आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले क्या होना चाहिए आपका, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए इन विच all the diagonal element are same, in which all the diagonal element will be equal। equal means same, will be equal। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब क्या होगा भाई, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये बात किया है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा, जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब भी ऐसा केस आएगा तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं के 0 0 के, ये भी आप एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप में आते हैं, नेक्स्ट टाइप यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बार बार यूज होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी नाम से जाना जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
Identity matrix is a diagonal matrix in which all the diagonal element are unity. Unity means सर unity का मतलब होता है वन। यदि सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, वन हो जाए। किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट विल बी वन, या ऑल डायगोनल एलिमेंट विल बी इक्वल टू वन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसे आई एन लिखते हैं। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर। और यह आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं टू ऑर्डर। ऑर्डर टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑर्डर टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 1। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है? वन है। ये बात समझ में आ रही है? डायगोनल एलिमेंट क्या है? वन है। I2, यदि I2 आप लिखना सीख गए हैं तो I3 आप ऑब्वियसली लिखना सीख जाएंगे। I3 क्या होगा बेटा? 1 0 0। नेक्स्ट 0 1 0 0 0 1। यहाँ भी देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या है? सारे वन हो गए हैं। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि कोई आपसे बोले कि I4 लिख के दिखाओ, चलो आप I4 लिख के दिखाओ, तो I4 का मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है? 4 है। नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के लिए 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम हो गए। अब 4 रोज लिखना है आपको, तो 0 1 0 0। नेक्स्ट 0 0 1 0। नेक्स्ट फोर्थ रो 0 0 0 1। ये आपका क्या हो गया? I4 हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एनडीए, जेई मेंस, ठीक है, और भी AKTU, CUT में भी पूछा जाता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix Aij m by n is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for I is greater than j. That is all the element below the diagonal element are 0. इसका क्या मतलब? below A equal to, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बिलो द डायगोनल एलिमेंट 2 3 4 0 5 7 0 0 8। अब यहाँ पर देखिए क्या है? ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए सुंदर सा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ट्रायंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? ऊपर की तरफ। अब इसमें क्या बोला है कि बिलो द डायगोनल एलिमेंट, तो ये आपका क्या डायगोनल है? डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे? 0 होंगे। यही आपसे कहा गया है कि ऑल द एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट और 0, बिलो द डायगोनल एलिमेंट और 0। अब इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि ए आई जे, यहाँ पर दिया गया है कि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। अब यहाँ पर कहा गया है कि आई की वैल्यू जब जे से बड़ी होगी तब आई आई जी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पर बताइए इस पोजीशन, बताइए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? ये आपका एलिमेंट है आपका 2 1। कौन सा एलिमेंट है? A21 एलिमेंट आपका 0 है। अब इसके बाद ये कौन सा एलिमेंट है? A31 एलिमेंट है 0 है। और ये कौन सा एलिमेंट है? ये आपका A32 एलिमेंट है 0। तो यहाँ से मुझे बताइए क्या आई जे से बड़ा है? आई मतलब ये, जे मीन्स ये, क्या आई जे से बड़ा है? हाँ सर, आई जे से बड़ा है। यहाँ पर भी क्या है? आई जे से बड़ा है सर, 3 1 से बड़ा है। यहाँ पर भी क्या है? 3 2 से बड़ा है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। तो मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का जो आप देखेंगे। लास्ट टाइप क्या है आपका? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Aij is equal to 0, I is less than 0, मतलब अपोजिट हो गया। मतलब अपर ट्रायंगुलर का अपोजिट। अपोजिट मीन्स मतलब अपोजिट मीन्स ऑल द एलिमेंट अबव द डायगोनल एलिमेंट आर 0। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट कौन कौन सा जीरो, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, मीन्स फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट जीरो है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जीरो है, A13 भी जीरो है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जीरो है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जीरो है। बट कंडीशन क्या दी गई है कि ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी, ए आई जे इक्वल टू जीरो, और कब जीरो होगा, जब आई की वैल्यू लेस देन जे होगा, लेस देन मतलब जे की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर बताइए बच्चों, ये आई है और ये जे है, तो क्या आप देख करके बता सकते हैं कि आई की वैल्यू जे से बड़ी, आई लेस देन जे है, हाँ बिल्कुल सर, आई लेस देन जे है, इसमें बताइए आई लेस देन जे, इसमें भी क्या है, आई लेस देन जे है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वन बाय वन। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास।